नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूरिस्ट गाइड पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले 5 ऐसे अमेजिंग फैक्ट जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज भी प्राचीन काल की ऐतिहासिक कई निशानियां मौजूद है जिनका संबंध देवी देवता या ऋषि मुनियों से माना जाता है। आज हम आपको 5 सरोवरों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें धार्मिक रूप से बहुत ही खास माना जाता है। इन सरोवरों को लेकर कहा जाता है कि इनमें स्नान करने से मनुष्य को निश्चित ही मोक्ष प्राप्ति होती है। तो चलिए, तो आपको हम अभी 5 सरोवरों के बारे में बताते हैं। नंबर 1 पर आता है पुष्कर सरोवर, अजमेर, राजस्थान। राजस्थान में अजमेर शहर से 14 किलोमीटर दूर पुष्कर झील है। इस झील का संबंध भगवान ब्रह्मा से है। यह ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर बना हुआ है। पुराणों में इसके बारे में विस्तार से उल्लेख मिलता है। यह कई प्राचीन ऋषि मुनियों की तपोभूमि भी रहा है। पुष्कर की गणना 5 तीर्थों में की गई है। पुष्कर के उद्भव का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने यह आकर यज्ञ किया था। पुष्कर का उल्लेख रामायण में भी हुआ है। विश्वामित्र की यहाँ पर तप करने की बात कही गई है। इस सरोवर को मान्यता है कि भगवान राम ने अपनी पिता राजा दशरथ का श्राद्ध भी यहीं पर किया था। झील की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी के हाथ से कमल पुष्प गिरने से जल उत्पन्न हुआ था, जिससे झील का निर्माण हुआ था। ये मान्यता भी है कि झील में डुबकी लगाने से पापों का नाश होता है। झील के चारों ओर 52 घाट और मंदिर बने हुए। इनमें गेहूं घाट, वराह घाट, ब्रह्म घाट, जयपुर घाट प्रमुख है। पुष्कर सरोवर 3 है, ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ पुष्कर। ज्येष्ठ पुष्कर के देवता ब्रह्मा जी, मध्य पुष्कर के देवता भगवान विष्णु और कनिष्ठ पुष्कर के देवता रुद्र हैं। ब्रह्मा जी ने पुष्कर में कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक एक यज्ञ किया था, जिसकी स्मृति में आदिकाल से यह कार्तिक मेला लगता है। तीर्थकर पुष्कर को सब तीर्थों का गुरु कहते हैं। इसे धर्मशास्त्रों में 5 तीर्थों में से सर्वाधिक पवित्र माना गया है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गया, हरिद्वार और प्रयाग को पंच तीर्थ कहा गया है। नंबर 2 पर आता है कैलाश मानसरोवर। संस्कृत शब्द मानसरोवर मानस का सरोवर को मिलाकर बना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मन का सरोवर। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह सरोवर ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुआ था। इस सरोवर के पास ही कैलाश पर्वत है, जो कि भगवान शिव का निवास स्थान है। इसी कारण इस सरोवर का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस सरोवर के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर माता पार्वती स्नान करती हैं। या देवी सती के शरीर का दायां हाथ गिरा था, इसीलिए एक पाषाण शिला को उसके रूप में मानकर पूजा जाता है। यह शक्तिपीठ है। इस जगह को हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म में भी बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रानी माया को भगवान बुद्ध की पहचान यही हुई थी। जैन धर्म तथा तिब्बत के स्थानीय लोग भी इसे पवित्र मानते हैं। नंबर 3 पर आता है नारायण सरोवर, गुजरात। गुजरात के कच्छ जिले के लखपत तहसील में स्थित यह सरोवर भगवान विष्णु का सरोवर माना जाता है। मान्यता है कि सरोवर में स्वयं भगवान विष्णु ने स्नान किया था। कई पुराणों और ग्रंथों में इस सरोवर के महत्व का वर्णन किया जाता है। यह सिंधु नदी का सागर में संगम होता है। पवित्र नारायण सरोवर के तट पर भगवान आदि नारायण का प्राचीन और भव्य मंदिर है। नारायण सरोवर से 4 किलोमीटर दूर कोटेश्वर शिव मंदिर है। नारायण सरोवर में कार्तिक पूर्णिमा से 3 दिन का भव्य मेला आयोजित होता है। इसमें उत्तर भारत के सभी संप्रदाय के साधु, सन्यासी, अन्य भक्त शामिल होते हैं। नारायण सरोवर में श्रद्धालु अपने पितरों का श्राद्ध भी करते हैं। नंबर 4 पर आता है पंपा सरोवर, हम्पी। मैसूर के पास स्थित पंपा सरोवर एक ऐतिहासिक स्थल है। हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम आनीगुदी को रामायण काली माना जाता है। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर आनीगुदी जाते समय मुख्य मार्ग से कुछ हटकर बाईं ओर पश्चिम दिशा में पंपा सरोवर स्थित है। पंपा सरोवर के निकट पश्चिम में पर्वत के ऊपर कई सारे मंदिर दिखाई देते हैं। ये पर एक पर्वत है जिसमें एक गुफा है, उसे सबरी की गुफा कहा जाता है। कहते हैं कि इसी गुफा में सबरी ने भगवान राम को बेर खिलाए थे। माना जाता है कि वास्तव में रामायण में वर्णित विशाल पंपा सरोवर यही है। नंबर 5 पर आता है बिंदु सरोवर, सिद्धपुर, गुजरात। अहमदाबाद के उत्तर में 130 किलोमीटर दूरी पर बसे बिंदु सरोवर को लेकर कहा जाता है कि इसी सरोवर के किनारे बैठकर पद्म ऋषि ने कई हजारों वर्ष तक तपस्या की थी। इस बात का वर्णन कई ग्रंथों और पुराणों में भी पाया जाता है।
साथ ही इस जगह को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान परशुराम ने अपनी माता का श्राद्ध किया था। आज की वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं। एक बार फिर से मिलता हूँ एक और ऐतिहासिक और ज्ञानवर्धक किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।